हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 102 सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर पैटर्न ऑफ द एशियंट वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी पिछले 7 साल के पेपर पे बेस्ड है कि 7 साल के पेपर में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए। मीन्स 7 साल के पेपर को एनालाइज करके मैंने आपको ये टोटल 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन में से ही आने वाले हैं, इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, बस यही क्वेश्चन को आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। जिन लोगों ने BHIC 102 से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे, जहाँ आप देख सकते हो कि मैं 7 साल के पेपर को एक एक पेपर को एनालाइज करके मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई है कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। साथ साथ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ पैट्रियोटिकल कल्चर। इसमें पूछा गया है कि पैट्रियोटिकल कल्चर क्या है। फर्स्ट तो ये बताना है, ठीक है। अभी बात आता है कि पैट्रियोटिकल कल्चर आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज़ पैट्रियोटिकल कल्चर, ये पूछा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा कि लोअर पैट्रियोटिकल कल्चर के बारे में बताना है, मिडल पैट्रियोटिकल कल्चर के बारे में बताना है और अपर पैट्रियोटिकल कल्चर के बारे में बताना है। तो इसके जो पार्ट्स है ना, इनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप पैट्रियोटिकल कल्चर के लिए प्रिपेयर करो ना, तो आपको ये चारों पॉइंट को क्या है अपने आंसर्स में, मतलब आंसर में कन्वर्ट करना है, पूरा ऐड करना अपने आंसर्स के अंदर, जिसमें कि आपको लोअर पैट्रियोटिकल कल्चर डालना है, मिडल पैट्रियोटिकल कल्चर प्रिपेयर करना है, साथ साथ अपर पैट्रियोटिकल कल्चर। तो ये सभी आपको क्या करना है, जब आप इस आंसर का प्रिपेयर करो तो आपको क्या है, ये तीनों चीज़ों को क्या है आपको ऐड करना है अपने आंसर के अंदर पैट्रियोटिकल कल्चर से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेसोटिकल कल्चर। अब इसमें पूछा गया है कि मेसोटिकल कल्चर, तो आपके एग्जाम में डायरेक्टली मेसोटिकल कल्चर से रिलेटेड भी पूछा जाता है। ये आपके शॉर्ट नोट के रूप में भी पूछा जाता है कि मेसोटिकल कल्चर क्या है, तो ये भी पूछा जाता है। लेकिन इसके टाइप से पूछे जाते हैं, जैसे कि माइक्रो टूल्स क्या होता है, साथ साथ में मेसोटिकल कल्चर इन यूरोप, ब्रिटेन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी आप मेसोटिकल कल्चर से प्रिपेयर करो तो आपको क्या है, कम से कम ये 6 पॉइंट्स को क्या अपने आंसर्स में ऐड करना है। ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है मेसोटिकल कल्चर से रिलेटेड, जिसमें कि माइक्रोलिथ्स आएगा, सबसिस्टेंस पैटर्न, साथ साथ में सोशल कॉम्प्लेक्सिटी। फिर इसके बाद भी मेसोटिकल कल्चर यूरोप के अंदर, मेसोटिकल कल्चर इन ब्रिटेन एंड स्कैंडिनेविया, मेसोटिकल कल्चर इन साउथ वेस्ट एशिया। तो ये सारी चीज़ें को आपको क्या है अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये वाला टाइप का ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में बताना है, साथ साथ में डोमेस्टिकेशन किसका, एनिमल्स का भी बताना है। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट क्या होता है, साथ साथ में डोमेस्टिकेशन किसका, एनिमल्स का, ये भी दोनों आपको एक्सप्लेन करना है। आपको याद रखना है कि जो आपका क्वेश्चन है ना, एक कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 20 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस के ना आपको आंसर्स कम से कम 3 या 4 पेजेस में आपको कवर करना है। तो आपको कोशिश करना है कि अगर आप एक क्वेश्चन का अगर नोट बना रहे हो तो आप उसमें कम से कम 3 या 4 पेजेस के अच्छे से नोट बनाओ, जिसमें कि आप एग्जाम्पल्स वगैरह डालो। अगर कुछ डायग्राम वगैरह हो, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है ना, तो कुछ डायग्राम, हिस्टोरिकल चीज़ से डायग्राम वगैरह कुछ डालोगे ना, तो आपको क्या इससे अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। तो आपको इस टाइप की चीज़ें डालना है अपने आंसर के अंदर। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें डिस्कस करना है अलग अलग थियरी, जिसमें कि ट्रांजिशन हुआ था डोमेस्टिकेशन से कहाँ पर हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से कहाँ पर हुआ, एनिमल्स में, और फिर कहाँ पर हुआ, एग्रीकल्चर में हुआ। तो ये ट्रांजिशन पीरियड के बारे में आपको बताना है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से लेके एनिमल्स, फिर एनिमल से लेके एग्रीकल्चर, कौन कौन सी थियोरी थी वो सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है, जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन करके दिया गया है। जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो आप सिंपली अगर आप क्रोम से डाउनलोड करोगे BHIC 102 का स्टडी मटेरियल, डायरेक्टली आप टाइप करोगे तो आपको PDF आ जाएगा, तो आप PDF से भी प्रिपेयर कर सकते हो। या तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं आपको सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ साथ में मैं आपको सभी के आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी।
तो आप वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको आंसर खुद के मन से भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना है बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन वेस्ट एशिया। कैसे शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर की वेस्ट एशिया में, ये एक्सप्लेन करना है। इसमें कैसे शुरुआत हुई एग्रीकल्चर की, जिसमें कि 2 पॉइंट डिस्कशन करना है जो कि आपके बुक में दी गई। इसमें कि फर्स्ट वाला ये है, सेकंड है जैतूस माउंटेन्स इन आयरन एंड इराक। तो ये दोनों पॉइंट क्या आपको एक्सप्लेन करना है जब आप प्रिपेयर करो ना किसका ये अलग क्वेश्चन नंबर 5 का बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन वेस्ट एशिया। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स को अपने आंसर्स में कवर करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ह्यूमन बायो सिस्टम। इम्पैक्ट बताना है एग्रीकल्चर का किसके ऊपर, ह्यूमन का बायो सिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर का, ये एक्सप्लेन करना है कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें कि पूछा जाता है कि क्या इम्पैक्ट बताना है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर का किसके ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्ली फार्मिंग के जो कम्युनिटीज है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है किसका, एग्रीकल्चर का। ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपके कम से कम पिछले 7 साल के पेपर में एक क्वेश्चन ये आपका पूछा गया ही है, तो इस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 इसमें कि पूछा गया है एक्सप्लेन द न्यू फॉर्म ऑफ मटेरियल कल्चर। मटेरियल कल्चर्स के न्यू फॉर्म बताना है। तो कौन कौन से इसमें न्यू फॉर्म, पोएट्री, मेटलर्जी, वीविंग एंड मटेरियल एक्सचेंज। तो ये सब क्या है, न्यू फॉर्म है किसके, मटेरियल कल्चर के। तो आपको ये क्या है, चारों को प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन द इजिप्टियन सिविलाइजेशन and its rule of dynasty, kinship, states, society, economic, religions, temples, settlement, architecture and decline of Egypt। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, इजिप्ट सिविलाइजेशन के बारे में बताना है कि इजिप्ट सिविलाइजेशन है क्या, ये एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में इसका रूल के बारे में बताना है, इसकी डायनेस्टी के रूल के बारे में बताना है, इसका किंगशिप और स्टेट के बारे में बताना है, सोसाइटी बताना है इजिप्ट की, साथ साथ में इकोनॉमिक बताना है, रिलीजन्स बताने हैं, कौन कौन से टेम्पल्स है इजिप्ट के ये बताने, सेटलमेंट पैटर्न कैसा था, इनका आर्किटेक्चर कैसा था, फिर इसका डिक्लाइन क्यों हुआ इजिप्ट, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। जब भी आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एक्सप्लेन द इजिप्ट सिविलाइजेशन, तो आपको क्या है, जितनी भी पॉइंट्स दिए गए आपको ये सभी एक्सप्लेन करना है। वैसे तो आपके एग्जाम में इन सभी अलग अलग पॉइंट करके पूछा जाता है, जैसे कि डिक्लाइन, एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ इजिप्ट का ऐसे पूछा जाता है। ये आपको एक्सप्लेन कर पूछा जा सकता है किंगशिप एंड स्टेट ऑफ इजिप्ट सिविलाइजेशन या रिलीजियस किसका, इजिप्ट सिविलाइजेशन का। तो आपको क्या है, अलग से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या है, इन सभी चीज़ों को एक आंसर में कवर कर लेना है ताकि इसमें से कुछ भी पॉइंट पूछे जाए तो आप अटेम्प्ट कर सको आंसर क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन चाइना। अब इसमें एक्सप्लेन करना है ब्रॉन्ज एज किसका, सिविलाइजेशन का, चाइना के अंदर क्या क्या फीचर्स थे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के चाइना के अंदर, ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो फर्स्ट तो आपको करना क्या है, ब्रॉन्ज एज है क्या, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है क्या, ये आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है इसका कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आपको मेन बॉडी में बताना है कि कौन कौन से इसके फीचर्स है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के चाइना के अंदर, ये आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ एग्जांपल्स वगैरह आपको ऐड करना है, अगर हो सके तो कुछ डायग्राम हो इससे रिलेटेड तो आपको डालना है, जो कि आपको इजीली क्रोम से मिल जाएगा, गूगल से सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के कुछ डायग्राम वगैरह चाइना से आपको मिल जाएंगे। फिर लास्ट में क्या लिखना है, आपको कंक्लूजन लिखना है। तो आपको अपना आंसर राइटिंग फॉर्मेट को कुछ ऐसे ही लिखना है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन द मेजर साइट्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन चाइना। अब इसमें पूछा गया है मेजर साइट्स के बारे में पूछा गया, कौन कौन सी बड़ी बड़ी जो साइट्स थी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के चाइना के अंदर। तो ये सभी साइट्स के आपको एक्सप्लेन करना है, जितने भी साइट्स वगैरह होगी ना सबको एक्सप्लेन करना है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 हु वेयर संघ। अब इसमें पूछा गया है कि संघ कौन है, इनके बारे में, संघ कौन थे इनके बारे में बताना है, जिसमें कि 2 पॉइंट आपको इसमें बताना है, जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है और कौन कौन से इसके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। फिर मिस्ट्री ऑफ
एक्स क्या क्या है, ये आपको 2 पॉइंट्स के अंदर डिस्कशन करना है। तो आपको क्या है, इन 2 पॉइंट को अपने आंसर्स में कवर करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस ब्रीफली द नोमेडिक आर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। भी क्या बताना है इसके अंदर, नोमेडिक आर्ट किसका, सेंट्रल एशिया का। जितने भी नोमेडिक आर्ट्स है ना वो सभी एक्सप्लेन करना है सेंट्रल एशिया का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल के कम से कम 7 साल के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जिसमें कि पूछा गया है इमरजेंस किसका, आयरन का, कैसे इसका इमर्जन हुआ था, कैसे आयरन स्प्रेड हुआ, साथ साथ में इसका इम्प्लीकेशन, फिर क्या इम्पैक्ट पड़ा था किसका, आयरन का जब प्रोसेस किया जाता था, इन द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस में, सोशल फॉर्मेशन के प्रोसेस में क्या इम्पैक्ट था आयरन का, साथ साथ में इमरजेंस किसका, आयरन का नियर ईस्ट और यूरोप के अंदर कैसे हुआ। तो ये सभी पॉइंट आपको प्रिपेयर कर लेना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है इस वाले क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द मेजर नोमेडिक ग्रुप इन सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। मेजर नोमेडिक ग्रुप के फर्स्ट तो आपको ना एक्सप्लेन क्या करना है, आप फर्स्ट जो आपका काम है, जो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना होगा, जो मेन वर्ड होता है, जैसे कि इसमें क्या है, नोमेडिक ग्रुप है, किसके बारे में पूछा गया, इसके अंदर नोमेडिक ग्रुप के बारे में पूछा गया है ना। तो बताना है कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कि नोमेडिक ग्रुप है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको बताना है, मीनिंग बताना है इसका कि नोमेडिक ग्रुप क्या है। कम से कम आपको 5 या 6 लाइन्स में इंट्रोडक्शन देना है। फिर आपको मेन बॉडी में आपको एक्सप्लेन करना है मेजर कौन कौन से बड़े बड़े जो नोमेडिक ग्रुप है किसके अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर और वेस्ट एशिया के अंदर। फिर आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन डालना है, कम से कम 3 या 5 सेंटेंस का लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन नंबर 15 में लिखना है, जो कि आपको नोमेडिक ग्रुप्स के बारे में बताना है सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया के अंदर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द बोबिलोनियन एम्पायर एंड एसिरियन एम्पायर। क्या एक्सप्लेन करना है, बोबिलोनियन एम्पायर के बारे में और एसिरियन एम्पायर के बारे में, जो कि आपके ये 2 क्वेश्चन आपके शॉर्ट नोट्स में बार बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। तो बोबिलोनियन एम्पायर और एसिरियन एम्पायर का प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि आपको 2 पॉइंट्स में प्रिपेयर करना है। कौन सा, टेरिशियल एक्सपांशन के साथ था दोनों का, फिर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सिस्टम कौन कौन से थे इनके। तो ये 2 पॉइंट आपको इसमें डिस्कशन करना है, एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 16 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द एक्सपांशन एंड ग्रोथ ऑफ सैसनिड एम्पायर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, आर्किटेक्चर, रिलीजियस, कल्चर एंड पॉलिटी। क्या बताना है इसमें, हमें बताना है सैसनिड एम्पायर के बारे में बताना है, सैसनिद के एम्पायर के बारे में बताना है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि है कौन सा, ये सैसनिद एम्पायर है क्या, ये बताना है। साथ साथ में इसका एक्सपांशन क्या हुआ ये आपको मेन बॉडी बताना है, इसका ग्रोथ बताना है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताना है, इकोनॉमिक के बारे में, आर्किटेक्चर्स, रिलीजियस, कल्चर एंड पॉलिटी। ये सभी पॉइंट आपको किस में डिस्कस करना है, मेन बॉडी में डिस्कशन करना है। ये सारे पॉइंट आपको अलग से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, तो आपको हर एक पॉइंट को अपने आंसर्स में कवर कर लेना है, ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सको क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ ग्रीक सिविलाइजेशन। अब इसमें पूछा गया कि ग्रीक सिविलाइजेशन क्या है। अब इसका रिलीजियस भी आपको एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से मतलब रिलीजियस थे, इसकी फिलोसॉफी क्या थी, वुमेन किसके अंदर ग्रीक सोसाइटी में कैसी थी, इनकी पॉलिटी, साथ साथ में लिटरेचर, ये सब के साथ था ग्रीक सिविलाइजेशन का। तो ये सारी पॉइंट ना आप जब आप प्रिपेयर करो ना ग्रीक सिविलाइजेशन, तो आपको प्रिपेयर कर लेना है। ये पॉइंट ना आपके एग्जाम में अलग से पूछाते हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन का मतलब ग्रीक वुमेन इन ग्रीक सोसाइटी से अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसे कि ग्रीक साइंस क्या होता है ये पूछा जा सकता है, स्लेवरी एंड ग्रीक सिविलाइजेशन। तो ये सारी पॉइंट ना आपके एग्जाम में अलग अलग करके पूछे जाते हैं। तो मैं ना आपको ना एक आंसर में आपको पूरा कवर करके क्वेश्चन दिया है, जिसमें कि आपको जब आप प्रिपेयर करो ग्रीक सिविलाइजेशन से रिलेटेड, तो आपको क्या है कि सारे पॉइंट्स को क्या आपको कवर करना अपने आंसर के अंदर, इन सभी पॉइंट्स को। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फर्स्ट आपकी यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि पूछा गया है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है
कौन कौन से इसके डेटिंग मेथड है एंथ्रोपोलॉजी के, ये आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। फर्स्ट तो एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बताना है, फिर इसके डेटिंग मेथड एंथ्रोपोलॉजी के अंदर कौन कौन से आपको एक्सप्लेन करना है। फिर इसका बाद में क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्लेन मेन फीचर्स, किसका ब्रोन एज सिविलाइजेशन के मेन फीचर के बारे में बताना है, ब्रोन एज, जिसमें कि आपको क्या क्या फीचर्स बताना है, ब्रोन एज सोसाइटी के बारे में बताना है, फिर मेटल कहाँ पर मेटल इन द ब्रोन एज के अंदर, सोर्सेज किसके ब्रोन एज के, साथ स्पेस एंड टाइम किसके अंदर ब्रोन एज के। तो ये सारी पॉइंट्स, ये सारे क्या है फीचर्स है किसके, ब्रोन एज सिविलाइजेशन के। तो आपको ये सारे पॉइंट्स को अपने आंसर्स में कवर करना है, क्योंकि आपके ये सारे पॉइंट्स को कवर करने का इंपॉर्टेंस ये है कि आपके एग्जाम में ना जितने भी पॉइंट्स हैं ना ब्रोन एज सिविलाइजेशन के, इनके ना अलग से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए ना, तो आपको ये सारे पॉइंट्स से आपको अपने आंसर्स में कवर करना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको दिए सभी कवर करना है, ठीक है। ये तो हमने देखा BHIC 102 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इन सभी के कम से कम टोटल 20 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करूँ एक एक करके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। अगर कुछ भी अगर आपको डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।